नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ और आप लोगों की दुआएं ही हैं जिसके कारण आज मैं यहाँ आपके सामने बोल पा रही हूँ या मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना पा रही हूँ। आज का जो विषय होगा, आज का जो टॉपिक होगा, वो ना जाने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हज़ारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार दोहराया गया है। और इसकी शुरुआत जहाँ से भी मैं करूँ, वो कहीं भी से भी शुरुआत करूँ, वो एक शुरुआत ही है। आज कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसा रंग नहीं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं एक वो मुद्दा आज आप लोगों से एक सोचिए तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज। आप लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों और कब तक होता रहेगा। मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ। हर लड़की बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, शादी के बाद ससुराल जाती है, उसके बच्चे भी होते हैं। लेकिन पहली अगर उसे बेटी हो जाए तो ससुराल वाले या अगल बगल वाले या बहुत लोग क्यों इसे बोलते हैं कि दूसरे पे जाओ, एक बेटे पे जाओ। अगर पहला बेटा होता है तो क्यों नहीं दूसरे उसे बोलते हैं, या ससुराल वाले या कोई, कि नहीं तुम दूसरे पे जाओ। ये क्यों हो रहा है। लड़कियां चांद पर और कितने सारे ग्रहों पर पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी आज ये मुद्दा है। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये हमारी सोच है कि एक बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेटा, क्यों नहीं एक बेटी ही काफ़ी है या दो बेटी ही काफ़ी है। जिसको एक बेटी होती है वो दूसरे पे जाता है एक बेटे के लिए, उसको सब बोलते हैं। पूछो तो बोलते नहीं यार फैमिली का प्रेशर है, इन लॉज का प्रेशर है, मैं दूसरे बच्चे पे गई, पता चला दूसरी ही बेटी हो गई। फिर तीसरे पर गए, तीसरा गए, पता चला फिर तीसरी बेटी हो गई। फिर जब चौथा होता है तो उसका अल्ट्रासाउंड करवा के उसको पता लगवाते हैं कि नहीं कौन सा बेबी है, बेटा है या बेटी है। कुछ बच्चे तो कुछ पेरेंट्स और कुछ इन लॉज और कुछ समाज के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बच्चा होता है तो उसी लेडी ने जैसे ही कंसीव किया 1 महीने के अंदर उसका अल्ट्रासाउंड करवा के उसे पूछेंगे कि नहीं ये बेटी है कि बेटा है। ऐसा क्यों। मैक्सिमम इतने पढ़ाई लिखाई के बावजूद ऐसे कंसेप्ट्स क्यों हैं। हम लोग भी इन लॉज बनेंगे, लेकिन ये सोच क्यों जा रही है। हो सकता है बहुत लोग खफा हो जाए मेरी इस बात से आज कि क्या बोल रही है ये सुषमा। ये बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के सोचने के लिए, खासकर हरियाणा, खासकर राजस्थान, यूपी के कुछ पार्ट, बिहार में कुछ पार्ट है ऐसा। लोग ऐसा सोचते हैं, अरे बेटियां हो गई, मानते तो लक्ष्मी है कि हाँ भाई लक्ष्मी आई है, लेकिन उस लक्ष्मी का स्वागत आप कर कैसे रहे हैं। देखिए मेरी आंखें भर आई आप लोगों से बातें करते करते। दिस इज फैक्ट। ये क्यों हो रहा है और इसके लिए एक बहू को ही खड़ा होना पड़ेगा। बहुत कम सास होती है इतना ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर पाती है, बहुत कम इन लॉज होते हैं, लेकिन इसके लिए बहू को ही खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है जो बेटा ही कर सकता है, बेटियां नहीं कर सकती। एक काम बता दीजिए, मुखाग्नि देना मरने के बाद, वो बेटियां भी कर सकती हैं। मुखाग्नि देना कर सकती है कि नहीं कर सकती हैं, आप ही लोग बताइए। कर सकती हैं मुखाग्नि देना। तो फिर अपने घर में जब बेटी का जन्म होता है तो उसे बोलते हैं कि अरे ये पराया धन है, इसको पराये घर जाना है। जब वो ससुराल शादी होके जाती है तो वहां बोला जाता है अरे ये तो दूसरे के घर से आई है। तो बेटी का अपना घर कौन सा है। ये आप लोग सोचिए इस बात को। ये मत होने दीजिए कि पहला बच्चा जो हुआ, और वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन अब चाइना को भी क्रॉस करने वाली है, तो क्या एक बच्चे पे हम रुके, वो ठीक है हमारे लिए, वही ठीक है हमारे लिए, है ना। आप लोग सोचिए। और खासकर आज लोगों की बहू जो हैं, जो बनने जा रही हैं बहू, या जो बहू हैं, वो सोचो इस चीज को। एक बेटी हो गई ठीक है, दूसरा बच्चा चाहिए, दूसरा बेटी हो या बेटा, तीसरे पे जाना नहीं है। और जो एक पर ही रुक गए वेल एंड गुड, लेकिन कभी बेटा या बेटी सोच के नहीं कि बेटा है इसीलिए। कुछ लोग होते हैं जिनको बेटा होता है तो बेटी का शौक होता है,
अरे बेटी लक्ष्मी है, बेटी को एक पाना है। क्यों शौक होता है? क्योंकि उसको बेटा हो गया है। लेकिन अगर मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो बेटी की चाहत रखते हुए, बेटी अगर सिर्फ है तो बहुत कम लोग रुकते हैं बेटियों पे। जैसे मेरे पिताजी, माई फादर, माई मॉम डैड, उनकी शादी हुई, वी आर ओनली टू सिस्टर्स। मुझे, मेरी एक ही डॉटर है जो आज 11 साल की है, मैं सेकेंड पे नहीं गई। मेरे भी इन-लॉज बोलते हैं, बहुत लोग, मेरी जेठानियां, मेरे सास ससुर बोलते हैं ये चीज, क्या एक पर ही रुक जाओगी? दूसरा बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दूसरा बेटा? क्या करेगा बेटा जो बेटी नहीं करेगी? और दूसरी बात, बेटी घर छोड़ के चली जाती है, ससुराल जाती है, वो वहां पे लोग बोलता है कि वहां मुझे बेटी मिल गई। तो क्या जो दामाद आता है, दामाद को ये नहीं सोचना चाहिए कि सास ससुर को बेटा मिल गया, दोनों को बेटा बेटी इंटरचेंज हो गए? जो बेटी ससुराल जाके अपना फर्ज निभा रही है, वही बेटे को अपने ससुर इन लॉज के लिए, सास ससुर के लिए करना चाहिए। ये भेदभाव नहीं कि बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के माता पिता को अपने हस्बैंड के माता पिता को करे, और वो हस्बैंड भी ये सोच रहा है कि चलो वो मेरे घर की ही बन के रह गई। नहीं, फर्ज दोनों तरफ से आने चाहिए। आप लोगों की नाराजगी होगी इस वीडियो से, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, इस चीज पे सोचना चाहिए। और प्लीज आप लोग सोचिए इस चीज को कि बेटियां हर वो काम करते, बेटा हो या बेटी, वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी इस चाहत में मत जाइए, एक बेटी हो गई दूसरे बेटा होना चाहिए, दूसरा बेटा हो गया तीसरे पर जाएं, ये मत सोचिए कभी। ये मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, बेटा हो या बेटी, एक या दो सही है, लेकिन बेटी अगर हो तो बेटे की चाहत पर आगे मत जाइए कि बेटा होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे सारे काम हैं जो बेटियां भी कर सकती हैं। बहुत गंभीर विषय है हमारे देश के लिए, आप लोग सोचिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो एजुकेट हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसे और भी बहुत स्टेट्स हैं जहां बेटों की चाहत में बेटियों को, क्या मैं बोलूं, आप लोग जानते ही हैं कि क्या किया जाता है बेटियों के साथ। बेटी को ये समझा जाता है कि चलो वो खाना बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बस नहीं, कभी बेटा होने के लिए। मैंने अपने साथ अपने कलीग्स को देखा है, मेरी तो उसके साथ बहस हो गई जब उसकी वाइफ को जब वो उसने कंसीव किया, तो उसको एकदम स्पेशली उसको देखा, अल्ट्रासाउंड करा के देखा गया, अरे बेटा है, तब उसको स्पेशली ससुराल भेज दिया गया, अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया गया कि नहीं दूसरा बेटा है, बेटे पे जाना चाहिए। बहुत लोगों को, मैं कितने का एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। प्लीज नाराजगी नहीं इस वीडियो पर, इस वीडियो बहुत गंभीर विषय है, इसको सोचिए। और खासकर की लेडीज जो बहुएं हैं और जो बहुएं होने जा रही हैं, उस चीज पर सोचिए कि बेटा ही क्यों, अगर बेटी है तो भी काफी है वो हर चीज के लिए। आशा करती हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस थॉट्स को जितना शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, कि ताकि इन सब मुद्दों को मैं, ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिसे मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। अगर किसी को बुरा लगा, मेरा ये कहीं कंसेप्ट नहीं था कि आप लोगों के को चोट करूं या आप लोगों को दुख पहुंचा। माफी मांगती हूं कि जिनको अगर इन वीडियो से दुख हुआ होगा, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, प्लीज आप लोग सोचिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊंगी एक ऐसा ही कोई मुद्दा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।